बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग ठीक-ठाक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। देश विदेश से जितने भी बहन भाई मेरी वीडियो देख रहे हैं, अल्लाह पाक उन सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन। शुरू करते हैं जी आज का व्लॉग। और आज के व्लॉग में जी मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ मूली के पराठों की रेसिपी। और ये मेरी एक प्यारी सी सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझसे फरमाइश की थी। फ़रा नज़ीर उनका नाम है और बड़ी प्यारी हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं मुझे। अल्लाह पाक उनको अपनी ज़ुबान में रखे। और जी उनकी एक और फरमाइश भी मैंने नोट डाउन करके रखी है। उन्होंने मुझसे फरमाइश की थी कि आप ना हलवा पूरी की रेसिपी जो है ना वो भी शेयर करें। और तो ये ना आपने फरमाइश यकीन जाने बड़ी मज़े की है। और मेरा जो है ना मुझे खुद क्रेविंग शुरू हो गई है हलवा पूरी खाने की, तो मैंने जो है ना ये ज़्यादा शिद्दत से नोट किया है कि हलवा पूरी हम इंशाल्लाह ज़रूर बनाएंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग्स में आपके साथ शेयर अच्छा, करेंगे। ये कमेंट नहीं ना पढ़ती, कमेंट मैं पढ़ती हूँ। हाँ। तो अभी जब मैं वॉइस ओवर करती हूँ तो कर रही हूँ ना, तो मैंने नाम लिया है हलवापुरी का। और ये अभी से एक्साइटेड हो गया पेट्टू लोग। ये बड़ी पेट्टू है, बड़ी खुश होती है। और कभी कभी ना हैदर कहता है, मम्मा जब से आपने चैनल स्टार्ट किया ना मज़ा ही आ मज़ा ही आ गया। गया है मम्मा। मज़ा ही आ गया है। पता नहीं अगले दिन हमने क्या चीज़ बनाई थी, उसे बड़ी मज़े की लगी थी। निमकी है। हाँ, और कह रहा था मम्मा जब से आपने चैनल बनाया ना मज़ा ही आ गया मज़ा है। ही आ गया कि उसे ना मेरी तरह उसकी भी ज़ुबान बड़ी चटोरी है, उसे भी कुछ ना अच्छा क्रिस्पी चाहिए होता है। तो नया कोई ना कोई चीज़ जो है वो मैं ट्राई करती हूँ, तो वो भी बड़ा खुश होता है। और मुझे खुद जो है बड़ी एक्साइटमेंट होती है कोई भी चीज़ जो है ट्राई करने में, कुछ बनाने में। वो अलग बात है कि खर्चा मैं ज़्यादा कर देती हूँ। कोई बात नहीं, खर्चे की बात नहीं है, बस ज़ुबान का ज़ायका जो है ना वो ख़राब नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, ये देखें। और जो है ना हमें काफ़ी ज़्यादा एन्जॉयमेंट मिलती है जब भी हम जो है ऐसी अच्छी प्यारी कमेंट्स जो हैं वो सुनते हैं और पढ़ते हैं, तो हमारा भी दिल करता है कि हाँ भाई नई चीज़ें बनाएंगे, मज़े उड़ाएंगे। कुछ मैसेजेस तो इतने प्यारे होते हैं ना कि आपका दिन बना देते हैं। मैसेज बिल्कुल। पढ़ के ना मेहमानों के साथ ज़रूर शेयर करती हूँ कि आज मुझे ना ये मैसेज आए। और मेरा सारा दिन ना जब ये स्कूल से आती है ना तो रास्ते में मैं बताना शुरू हो जाती हूँ कि आज मुझे ये मैसेज आया था। हाँ, हम रास्ते में और बातें करते हमें ना आती हैं। बड़ी खुशी होती है कि जब आप लोग कहते हैं ना कि हमें आपका व्लॉग अच्छा लगा, हमें बहुत अच्छा लगा है, हम आपके व्लॉग शौक से देखते हैं, तो हमारा एक जो है ना एक मोरल हाई मोटिवेशन होता बन है, जाता है। मोरल हाई हो जाता है। हमारी जो है ना खुद से एक्सपेक्टेशंस और बढ़ जाती हैं कि हमें और करना चाहिए, हम और क्या अच्छा कर सकते हैं कि आप लोगों को और पसंद आए, आप लोगों को और प्यारा लगे। यकीन जाने जितना इंतज़ार आपको होता है ना वीडियो का, उससे ज़्यादा इंतज़ार हमें होता है आपके प्यारे प्यारे कमेंट का। बिल्कुल। और मैं हर कमेंट का जवाब देने की कोशिश करती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि जिसने भी अपनी कीमती वक्त से टाइम निकाल के ना तो मुझे कमेंट किया है, मुझे मैसेज किया है, मैं ज़रूर उनके कमेंट का जवाब दूँ। क्योंकि प्यार का जवाब प्यार से देना ही बनता है। और बिल्कुल। मैं बिल्कुल जो है ना देर हो सकती है कमेंट का जवाब देने में, क्योंकि मैं शुगर पेशेंट हूँ। तो मेरी रात को है ना बड़े टाइम से जो है ना मैं टुन्न हो जाती हूँ। और तकरीबन 9 बजे जो है ना मेरी नींद जो है ना मुझ पे हावी हो जाती है। और जिनके थोड़े से लेट नाइट जो है ना कमेंट आते हैं, फिर मैं सुबह उठते ही ना पहले उनका रिप्लाई करती हूँ। तो बाज़ औक़ात रात को मेरी नींद जब खुल जाती है, क्योंकि बार-बार जो है ना मेरी नींद खुलती रहती है। तो हुँ, जब भी मेरी नींद खुलती है ना मैं मोबाइल चेक करती हूँ, अपने मैसेजेस देखती हूँ। तो जिसके भी मैसेज होते हैं मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करती हूँ। बिल्कुल। और जी अभी जो है ना मैंने मूलियाँ आज ली थी सिर्फ़ 2, क्योंकि सिर्फ़ मैं और मानो ही मूली का पराठा खाते हैं। क्योंकि ये जो दोनों हमारे घर में है ना शैतान, ये नहीं खाते। तो हैदर को तो वैसे ही मूलियाँ नहीं पसंद, वो बिल्कुल भी नहीं खाता। और नादिली ने आज वैसे मना कर दिया जी कि मैं नहीं खाने वाला। तो अम्मी को पता था कि इन दोनों ने खाने नहीं हैं, तो फिर हम दोनों ही खाएंगे, तो मूलियाँ अम्मी ने कम ही ली थी। लेकिन फिर भी हमारे खासे पराठे बनकर मसाला मज़ीद बच गया था, तो वो हमने रख लिया। हाँ, तकरीबन 4 पराठे हमने बना लिए थे और 2 पराठे तो फिर हमने ना भिजवा हाँ, दिए थे हमसायों की तरफ, क्योंकि हमें 2 काफ़ी थे, क्योंकि हैदर नादिली ने तो खाना नहीं था। और फिर जो तकरीबन 2 पराठों का मसाला बच गया था, फिर वो हमने ना अगले दिन जो है ना सुबह-सुबह नाश्ते बना में। के नाश्ते में मैंने और मानो ने बनाए और बड़े मज़े से खाए। और इस मूलियाँ जो है ना मैंने कद्दूकस करके ना उनका पानी जो है ना वो अच्छे से दबा के ना हाथों से निकाल दिया। इससे ये होगा कि आपके पराठे जो है ना एक तो क्रिस्पी बनेंगे, दूसरा जो है ना वो ज़्यादा फटेंगे नहीं, क्योंकि अगर पानी इसमें रह जाए ना अ, हुँ,
एक तो अभी पानी वैसे कम होता है जैसे, लेकिन जब हम बाद में नमक मिर्च ऐड करेंगे तो जैसे ही नमक जाएगा ना मूलियों में तो तालाब बन जाएगा तो बाउल पानी का। और ज़्यादा छोड़ देते हैं और फिर जो है ना पराठा हैंडल करना बिल्कुल मुश्किल हो जाता है। तो पानी अच्छे से आपने हाथों से दबा के निकाल देना है। उसके बाद आप इसमें थोड़ा-सा हरा धनिया डालेंगे, 2 से 3 जो है ना हरी मिर्चें, अगर आपको उनका टेस्ट पसंद है तो ज़रूर डालें, क्योंकि बड़ा ज़बरदस्त टेस्ट और अरोमा इसका ना बड़ा अच्छा आता है। बिल्कुल। तो बारीक कट करके हरी मिर्चें शामिल कर दी, थोड़ी-सी सुरख मिर्च डालेंगे, थोड़ा नमक डालेंगे और उसके अलावा डालेंगे सूखा धनिया। उसको ना हल्का-सा आपने दरदरा सा कूट लेना है, चाहे तो भून लें, वैसे कच्चे का टेस्ट भी अच्छा लगता है, लेकिन हुँ। मैंने हल्का-सा भुना हुआ और कूटा हुआ डाला था। दरदरा सा पीस के ना सूखा धनिया का मिस्सी 1 रोटी चम्मच हो, जो है ना, गोभी का पराठा हो, मूली का पराठा हो, उसमें सूखा धनिया क्या कमाल लगता है। बहुत ही मज़े का लगता है, बहुत ख़ास मज़े तौर का पे लगता है। मूली के पराठे में और मिस्सी रोटी में। हाँ, और पकोड़े और कढ़ी को तो 4 चाँद लगाता है। बिल्कुल, कढ़ी में अगर सूखा धनिया ना हो तो मेरे घर में कढ़ी जो है ना पसंद नहीं की जाती। बिल्कुल। बच्चे बोलते हैं मम्मा आज आपने सूखा धनिया नहीं डाला। और मेरे ये दोनों मुंडे तो वैसे ही अथरे हैं, इन्हें तो वैसे ही कोई चीज़ जो पसंद ही नहीं आती। नादेली का अगर बहुत कम जो है ना उसका नाम सर हिलता है, लेकिन अगर हिल गया है ना तो तो फिर उसकी एक ही ना है। फिर वो ऐसे कायम हो जाता है ना उस ना पे, वो दोबारा तो हाँ में हिलना ही नहीं है। बस जी पराठे जो है ना, अच्छा ये पराठे जो है ना मुझे ना बेलने से ज़्यादा जो है ना हाथों से इनको हैंडल करना ना आसान लगता है। हुँ, अपना-अपना तरीका होता है, लेकिन जो है ना मैं बेलन रख लेती हूँ, हुँ, लेकिन मैं ऐसा करती हूँ कि आटा जो है ना मैं नरम गूँध लेती हूँ और हुँ, थोड़ा-थोड़ा सा हाथों से ना पेड़े को बेल के, तब उसमें फिलिंग ऐड करके फिर दूसरा पराठा, दूसरा जो पेड़ा है उसको भी थोड़ा-सा बेल के ऊपर रख के उनको किनारे जो है ना हाथों से दबा के उन्हें बंद कर लेंगे। और आप चाहें तो उसके दरमियान थोड़ा-सा घी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐड नहीं करती हूँ। मुझे जो है ना बस ऊपर से थोड़ा-सा ऑयल लगा के ना तो वही पसंद है। अच्छा मूली के पराठे में ना वैसे दूसरे जो पराठे उनमें जितना घी लगे ना मज़े के लगते हैं, लेकिन मूली के पराठे को आप घी जितना कम लगाएँगे ना उतना मज़े का बनता है। हुँ। ऑयल जितना कम लगाएँ ना उतना मज़े का बनता है। ज़्यादा इसको ना आपने ऑयल अगर लगा दिया ना तो इसका मूली का जो अपना टेस्ट है ना वो ख़त्म हो जाता है। और बस इनका थोड़ा-थोड़ा सा टेस्ट जो है ना मूली का अपना फ्लेवर रहना चाहिए। तो अच्छा, अब मैं कुछ बोलूँगी नहीं वरना फिर आप कहोगे कि चिराग तले अंधेरा। ये बातें मुझे अब समझ में आई हैं कि ये चीज़ें इस तरह से हैंडल करनी चाहिए। वैसे मैं बनाती हूँ, मैंने काफ़ी बार पहले बनाए हैं मूली के पराठे, लेकिन इतना जो है ना मैंने बारीकी से जो इतना ख़्याल नहीं किया मैंने पहले कभी भी। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ, मेरी मम्मा एक्सपर्ट थी पराठों की। हाँ, उन्हें गोभी, मूली और ये जो है मटर का पराठा, मुंगरे का पराठा, हर तरह के पराठे बनाने आते हैं। इवन मेरी मम्मा मकई की रोटी जो है ना इतनी ज़बरदस्त और माशाल्लाह पूरे तवे पे आती थी मकई की रोटी। मेरी हम तो लोग बनाते हैं छोटू-सी ना तो बनती है। छोटी-सी बनती है ना रोटी, हाँ, ज़्यादा हैंडल करनी मुश्किल होती है, लेकिन पूरे तवे जितनी रोटी मकई की बनती थी, बाजरे की रोटी पूरी मकई उसके पूरे तवे पे ऊपर ना फैलती थी, बाजरे की वॉव! रोटी। और इतनी ज़्यादा, क्योंकि हमारी तरफ बाजरा जो है ना बहुत ज़्यादा होता है। हुँ, बाजरे की फसल जो है ना हमारी अपनी होती थी, घर का बाजरा होता था, मकई घर की होती थी, तो उसका हम आटा पिसवा के रखते थे। तो वो रोटियाँ अक्सर अम्मी घर पे बनाती थी और हम लोग बड़े शौक से खाते थे। और तब तो इतना पता नहीं चलता था कि आटे को इतना हैंडल करना मुश्किल है। हुँ, लेकिन जैसे-जैसे हम बड़े हुए तो हमें पता चला कि इन आटों को हैंडल करना कितना मुश्किल है। और शादी के बाद मैंने देखा था मेरी जो सास हैं उन्हें मकई की रोटी बनानी नहीं आती थी। हुँ, और जो उनकी बड़ी बाजी थी ना, यानी कि बड़ी जो है मेरी जेठानी, हाँ, हाँ, उनकी अम्मी जो थी वो बनाती थी, और वो भी प्लेट के जो है ना मदद से। पैंदे से। प्लेट के मदद से, यानी कि प्लेट में फैला के उसे हाथों से बड़ा कर देती थी और हाँ, फिर जो है ना तवे पे डालती थी प्लेट की मदद से हाथों लेकिन से। बड़ी मम्मा यानी ताई अम्मी बड़ी अच्छी बनाती हैं मकई की रोटी। वो भी ऊपर ना फिर तवे के ऊपर रख के ऊपर कोली ऐसे फेर के तो उसे बड़ा करती हैं। हुँ, लेकिन अम्मी जब बनाती थी ना तो वो हाथों से ही पता नहीं कैसे हैंडल कर लेती थी। मैं सीखना है। सीखना है, मैं नहीं आज तक सीख पाई। और जब मुझे बड़ा यकीन शौक है। जाने जब मेरी शादी हुई ना तो मैंने पहली दफ़ा मूली के पराठे बनाए थे ना, तो मुझे लगा था इनसे ज़्यादा वाहियात कोई चीज़ नहीं है दुनिया में। क्योंकि एक तो वो आटा था फ्रिज का, हाँ, और दूसरा जो है ना मैंने पहले कभी फिलिंग वाले पराठे नहीं बनाए थे। वैसे मैं दूसरी कुकिंग कर लेती जिसका मुझे शौक होता था अपने घर हाँ, में। तो इस तरह की मुश्किल चीज़ें जो है ना, क्योंकि मैं ज़्यादातर घर पे होती थी डिनर के टाइम,
तो मैं रात को सब्ज़ी बना ली, सादा रोटी बना ली, या फिर मुझे पराठों का शौक़ था तो मैं भी कभी कभी जो है ना अपने लिए पराठा वो बना लेती थी। लेकिन जो है ना बलों वाले पराठे और इस तरह की चीज़ें जो है ना, ये मैंने शादी के बाद आहिस्ता आहिस्ता, वो कहते हैं ना ठुड्डे खा खा के सीखे वो है, मम्मा से नहीं सीखी हैं। सही। और जो है ना, हाँ, बनाते हुए उन्हें देखती थी। तो अभी जो है ना वो मुझे कह के चली कि आप ना मूली के पराठे बना लेना। कौन था ये मी? हाँ, हाँ तो मुझे नहीं पता था कैसे बनाने हैं, वो खुद तो चलेंगी डेरे पे। हाँ तो उन्होंने कहा कि जी मूलियाँ पड़ी हैं। अच्छा, मैं भी आराम से चलो ठीक है पराठे बना लेंगे, क्योंकि दूसरे पराठे तो मैं बना लेती थी। अभी जब मैंने देखा मूलियों को कैसे, मुझे इतना पता था इन्हें कद्दूकश करना है, कद्दूकश कर लिया। अब ये भी नहीं पता था इनका पानी निकालना है तो मैंने क्या किया कि वो तो मैंने नहीं निकाला। अच्छा, आटा फ्रिज में पड़ा हुआ था, अभी ये भी नहीं पता था कि उसे पहले निकाल के रख लूँ या उसके पेड़े पहले बना के रख लूँ तो थोड़े से वो सेट हो जाएंगे। कुछ नहीं किया। और जब मैंने पराठे बनाने स्टार्ट किए तो मुझे लगा दुनिया में इससे मुश्किल कोई काम है ही नहीं। ओहो 2-3 पराठे बनाने के बाद ना मुझे अपनी औकात समझ आ गई। मैंने कहा जी ये हमारे बस से बाहर है। फिर मैंने ना, जो मेरी नंद थी उस वक्त घर पे, छोटी थी सब भाइयों से, और मैं और वो तकरीबन एक ही उम्र के थे, तकरीबन मुझसे वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल ही बड़ी थी। तो मैंने उससे डिस्कस किया कि मुझसे तो ये नहीं बन रहे। तो वो कहती कि मुझे भी बनाना नहीं आते। हम दोनों एक सी, और घर पे हम दोनों ही मौजूद थे। अच्छा। तो फिर हम देखें एक दूसरे की तरफ के क्या करें। अभी जी हमने क्या किया, वो जो हमने मूली की फिलिंग बनाई थी साइड पे की, सादी रोटियां बनाई, वो जो दोनों पराठे बने थे आराम से वो हमसायों की भैंस को खिलाई और जी मुर्गी के अंडे जिंदाबाद। फ्रिज में पड़े थे अच्छे खासे अंडे, 2-4 प्याज काटे, ऑमलेट बनाए, और सारे भाइयों को जी हमने फिर दोपहर में ऑमलेट और पराठे खिलाए। और वो इतने खुश थे कि दोपहर को हमें ब्रेकफास्ट मिल रहा है और ये ना बड़ा प्लस पॉइंट था कि जो आपकी दादी अम्मी थी ना वो भी साथ में गई हुई थी। अच्छा, बच गए हाई कमांड। बच गए, हाई कमांड घर पे नहीं थे। हाँ। बस जी फिर हमने जो है ना पराठों से जान छुड़ाई। फिर शाम को जब आई बाजियाँ तो उन्होंने पूछा जी हम तो क्या गए थे, मूली के पराठे आपने बनाए नहीं, वो वैसे ही पड़ा है फिलिंग। तो मैंने उन्हें बताया कि जी मैं इस मामले में कोरी हूँ, मुझे नहीं बनाने आते। तो फिर मैंने सोचा कि आटा ख़राब करने से बेहतर है कि ना बनाऊँ। तो मैंने सादी रोटियां बना ली थी। फिर उन्होंने मुझे बताया कि आपने ना इनका पानी निकालना था। मैंने कहा जी ठीक है। और उसके बाद जी फिर मुझे आहिस्ता आहिस्ता इंसान सीखते सीखते ही सीखता है। और बस जी मेरे ख्याल से पराठों की पूरी रेसिपी मैंने शेयर कर दी आपके साथ, और बहुत ही मज़े के बने थे। और आने वाले व्लॉग में ना मैं आपके साथ इंशाल्लाह हलवा पूरी की रेसिपी भी शेयर कर दूंगी। और ये मानो ने ना शाम को सुपर स्टिक्स के टाइम पे बच्चों को ना ये पता नहीं क्या चटर मटर बना के दिया था। और ये अक्सर ये जो है ना ये चवलपुना करती है अल्लाह क्योंकि जो है ना सादा रोटियां बनाई थी सुबह, दोपहर को हमने बना लिए थे ना पराठे, तो ये सुबह की जो है ना रोटियां 2-3 बच गई थी। तो इनको जो हमने क्या किया कि मानो ने लिया बेसन, और बेसन को घोल के उसमें जी नमक मिर्चें और हरा धनिया जो है बारीक चॉप करके शामिल किया है। और इसके अलावा इसमें कोई और चीज़ नहीं गई, बस चाट मसाला था, सुरख मिर्च थी, नमक थी, और उसके अलावा जी सूखा धनिया था, और थोड़ा बेसन, और थोड़ा सा बेसन और हरा धनिया जो है ना बारीक चॉप करके डाला है। और आप चाहें तो इसमें आलू वगैरह शामिल कर सकते हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा ना तामझाम इन्होंने नहीं की थी। बच्चे इतने भी खुश हो गए थे कि रोटियां तली हुई हैं। और यकीन जाने ये जो है ना बची हुई रोटियों को काम में लाने का एक तो बड़ा ही मुनफरिद तरीका है, और बच्चे भी खुश हो जाते, इतने मज़े के स्नैक्स खा लेते हैं, बहुत ही शौक से खा लेते। मैं तो खुद इतने शौक से खा गई थी, 2-3 तो मैं आराम से चकर गई थी बड़े मज़े के लगते हैं। और जो तले हुए नानों की क्रेविंग है ना वो भी शांत हो जाती है, शांत और मज़े के भी लगते हैं, सेटिस्फेक्शन मिल जाता है इस टाइम पे, क्योंकि दिल कर रहा होता है कुछ अच्छा, कुछ जो है ना ज़बरदस्त टाइप खाने का। तो ये जो है ना एक अच्छा टाइम सेविंग चीज़ है, जो हम हेल्दी भी है, और जो है कोई चीज़ वेस्ट भी नहीं होती। हाँ जी, वो रोटियां हमसायों की भैंसों को खिलाने के बजाय हमने खुद खाई घर की बकरियों को खिलाई अभी जी शाम का वक्त था और मानो जी बना रही थी बर्तन बर्तन बना नहीं रही थी, धो रही थी, मांज रही थी बर्तन साफ करने वाले अच्छे खासे हो गए थे, क्योंकि सारा दिन उन लोगों ने दे पांडे खराब किए हैं। तो अभी जी बैठ के धो रही थी और मैं कर रही थी जी शाम के खाने की तैयारी। और आज हम बनाएंगे आलू और बैंगन, और सब्जी वगैरह कट करूंगी,
और इसके बाद जी करेंगे कुकिंग। तो और आज ना बड़े दिन बाद ना हमने बैंगन लिए थे, क्योंकि पिछला बैंगन के साथ हमारा तजर्बा ना काफ़ी ख़राब गया था। और बैंगन मुझे मिले थे लंबे वाले, पिछली दफ़ा भी यही वाले थे, लंबे वाले थे, खराब हुए थे हमारे। और ना वो बनाए तो वो कड़वे बने थे। उसके बाद ही हमने तौबा कर ली कि बैंगन नहीं बनाने, लंबे वाले तो बिल्कुल नहीं बनाने। और आज भी जब मैं ना बैंगन ले रही थी तो मैंने भाई से पूछा, भाई ये खराब तो नहीं निकलेंगे? कहता बाजी शक तो पैंदा नहीं खराब निकलेंगे। अब उस बेचारे ने कौन सा घर पे उगाए हुए थे, वो भी तो मंडी से लेके आया था। लेकिन मैंने पूछ लिया कि भैया पिछली दफ़ा ना कड़वे निकले थे तकरीबन महीना पहले। तो कह रहा है बाजी वो बीज होगा कोई ऐसा, वरना मैं तो बेचता रहता हूँ तो कभी नहीं ऐसी कंप्लेन आई। बस जी फिर मैंने जी खड़ा करके ले लिए बैंगन और आलू, और जी फिर उन्हें जब मैंने पकाया तो वो अच्छे खासे बन गए थे। हालांकि मानो देखते ही क्या मम्मा आज आपने फिर बैंगन ले लिया, अभी ये खराब हो गए। ये मामा उस दिन भी कड़वा बना था सालन। मैंने कहा नहीं जी ऐसा उस दिन ये बैंगन से मेरा दिल चढ़ा ना। उस दिन लंबे बैंगन एक तो मिले और थे भी बोने छोटे छोटे से, और कड़वे इतने बने ना कि बैंगन मुझे और मम्मा दोनों को बड़े पसंद है, और हम दोनों से ही सालन नहीं खाया गया। हैदर नादली तो उन्हें तो पता, उन्होंने खाने आलू आलू जिंदाबाद। हम दोनों पिस गए कि हमें नहीं मिले बैंगन खाने। बड़ा ही ख़राब एक्सपीरियंस गया हमारा उस दिन। अच्छा मेरे हस्बैंड को और नासिर को ना छीले हुए, जैसे छील के बनाते हैं ना बैंगन, वो बड़े पसंद है। पहले मेरे हस्बैंड जो है ना बैंगन नहीं खाते थे, कद्दू नहीं खाते। जब मेरी शादी हुई ना तो मुझे पता चला जी वो करेले नहीं खाते, वो बैंगन नहीं खाते, तोरी नहीं खाते, कद्दू नहीं खाते, कद्दू टिंडे नहीं खाते। तो मैं हैरान थी कि ये आदमी खाता क्या है। और मेरा इतना दिमाग खराब होता था कि वो हर हंडिया के टाइम पे कहते थे मेरे लिए मसाला निकाल देना, मैं ये सब्जी नहीं खाती। लेकिन फिर मैंने ना आहिस्ता आहिस्ता जहाद शुरू किया कि मैंने ना इन्हें हर सब्ज़ी जो है ना खिलानी है। और फिर जी आहिस्ता आहिस्ता मैंने उन्हें कद्दू, टिंडे, करेले तो मैंने इन्हें ऐसे खिलाए ना कि पहली दफ़ा ना मैंने दाल में करेले डाल दिए थे। और जी ये दोनों भाई बैठे हुए थे, मेरे बड़े जेठ और ये दोनों ना एक ही चारपाई पे बैठे खाना खा रहे थे। तो 2-3 दफ़ा इन लोगों ने ना सालन लिया और पेट भर के माशाल्लाह खाया। और मेरे जेठ साहब कहते हैं कि ऐसा करो चारपाई ना नेड़े कर दो क्योंकि मुझसे उठ के नहीं जाया जा रहा। दूसरी चारपाई में मैंने कितना खा लिया। तो सब हंसने लगे उनकी इस बात पे। अच्छा तायाबा कहते हैं कि ना करेले बड़े मजे के थे। हाँ। अब्बा जी कहते हैं करेले कहाँ करेले। सब हंसने लगे कि क्या बात कर रहे। सालन इतना स्वादी था, करेले दाल पके थे, मैंने शौक से खा लिए और अभी जो है ना उठा भी नहीं जा रहा, इतना पेट भर गया। उनका मजाक करने का तरीका ना बड़ा अलग ही था और तारीफ करने का ये स्टाइल भी मुझे उठा नहीं जा रहा कि मैंने इतना खा लिया। तो सब हंसने लग गए। तो उस वक्त मेरे हस्बैंड आराम से कहते हैं दाल में करेले थे। करेले किसने डाले? हाँ जी। अच्छा एक दफ़ा फिर मैंने ऐसे ही दाल में ना कद्दू डाल के उन्हें खिला दिए। तो फिर कोई बात हुई मजाक में, तो मैंने कहा ए मुँह ते मूंगी मसरा दी दाल। मैंने उनका मजाक उड़ाया किसी बात पे। तो कहते हैं नहीं चनिया दी भी चल जाती है जे विच कद्दू ना पाए होण। अच्छा पता चल गया था ना कि कद्दू ही थे। पता चल गया था लेकिन खा लिया। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो हर सब्जी अभी खा लेते हैं। अब खा लेते हैं। पहले नहीं कोई चीज़ खाते थे। और लेकिन मैंने जी अपने सास के बेटे को हर सब्जी पे लगा लिया है, लेकिन अपने बेटे को नहीं लगा पाई। अपना बेटा बिगड़ा हुआ है। वो ऐसा है कि वो जो चीज़ कह दे मैंने नहीं खानी तो नहीं खानी। जितनी जतन कर लो, जितनी मेहनत कर लो, हैदर शाह की नहीं नियत तो वो नहीं खाएगा। और अभी पता मेरी सास क्या कहती थी, जिस तरह मेरे बेटे को तूने सुधारा है ना, इस तरह तेरे बेटे को तेरी बहू सुधारेगी। ये माँ के साथ ही सारे नखरे होते हैं कि हमने ये नहीं खाना, हमने ये नहीं खाना। अब देखा ना बीवी सब खिलाती है ना, आराम से खा लेती, उससे तो नहीं नखरे दिखाते मैंने ये चीज़ नहीं खानी। और मैं इतनी हैरान हुई कि मेरी सास को इतनी कंप्लेन है कि उन्हें नखरे दिखाते थे। अभी सारी चीज़ें उन्हें क्या पता कि कितने नखरों के बाद मैंने इन्हें लगाया। अच्छा ये बीफ नहीं खाते थे और मुझे बीफ बड़ा पसंद था। अभी भी है। मुझे बीफ इतना पसंद था तो इन्हें पसंद नहीं था, ये लाते ही नहीं थे। तो मैंने क्या किया, मैंने ना इन्हें बताना ही छोड़ दिया कि आज बीफ पका हुआ है। मैं उसमें आराम से दही वगैरह डाल के, उसमें कौरमा मसाला वगैरह डाल के ना बनाती थी और छोटी छोटी बोटियाँ उसकी कर देती थी। इन्हें पता ही नहीं चलता था कि अच्छा, इन्हें पता नहीं, अगर इंसान ने कभी बीफ खाया ही नहीं तो उसे पता कैसे, टेस्ट कैसी होती है, उसकी शक्ल कैसी होती है।
इन्हें पता ही नहीं था। तो एक दिन हमारा भतीजा आया हुआ था, तो उनके साथ बैठ के ना आराम से बीफ कौरमा खा रहे हैं ये दोनों चाचा चाचा भतीजा। भतीजा। और फिर ना कहने लगे कि मेरा ना मुंह पका हुआ है, लेकिन इतना मज़े का सालन है कि मैं खाए जा रहा हूँ। तो मैंने कहा कि आपने मुझे बताया नहीं कि आपका मुंह पका हुआ है, वरना फिर मैं ना नमक मिर्च कम डाल लेती, मैंने तो उसमें कौरमा मसाला भी डाल दिया। तो ज़मीर बोलता है कि आंटी इतना मज़ेदार बीफ ना मैंने आज तक नहीं खाया, और आप कह रही हैं कि नमक मिर्च कम अब्बा डाल जी दी। सकते में चले गए। और वो सदमे पे चले गए, हैं ये बीफ था ये बीफ था, इसने मुझे बीफ खिला दिया। कहते हाँ चाचू बीफ है। और तब ये कहते ये जनानी ना मेरे साथ फराडियां लगाती है, ये मुझे चीज खिला देती है और बाद में बताती है मैंने आपको क्या खिलाया। मैंने कहा जी आप इतने मासूम, आपको नजर नहीं आता कि आप क्या खा रहे हो। कभी खाया नहीं था ना, पता नहीं था, बेचारे मासूम थे, वो सच्ची में मासूम थे। अभी ऐसी कोई मासूम बीवी मेरे हैदर को भी टकरेगी और फिर इसे खिलाएगी सब्जियां, बीफ और मटन, वरना ये बीफ को ना वो कहता है कट्टे का गोश्त। कट्टा नहीं कहता, कट्टे का गोश्त कहते हैं। कट्टे का गोश्त मैं नहीं खाना। मैं नहीं खाना कट्टे का। अच्छा पहले खा लेते थे ना, जब हम उस घर में थे ना, तो मेरे बच्चे बीफ मटन सब खा लेते। लेकिन ना जब इस साल हम 2-3 साल पहले हम इधर शिफ्ट हुए हैं, तो हमारे सामने जो घर है ना, उनके घर में ना अच्छी खासी भैंसे बकरे रखे हुए थे। तो एक दिन ये बाहर निकले हैं घर से, और ना वो लोग ना हलाल कर रहे थे बकरा, उनका बकरा ज़िबा कर रहे थे और हैदर देख के डर गया। इसने वो खून और वो ज़िबा होते देखा तो ये डर गए। दोनों भाई निकले हैं सुबह सुबह जो है ना स्कूल जाने के लिए। तो उन्होंने शायद दावत करनी थी ना। दावत नहीं, अकीका था बच्चे का। हाँ अकीका था, तो उसके लिए ज़िबा कर रहे थे। तो इसने देखा है इन दोनों ने, बस तब से इनका दिल उठा है और इन्होंने जी खाना छोड़ दिया है, बस चखना भी छोड़ दिया है। बस नाम सुनते हैं कि बीफ है या जी मटन है तो बस नहीं खाना। चिकन खा लेते हैं, हालांकि चिकन को भी बनते हुए देखा है उन लोगों ने, लेकिन उससे कराहत नहीं करते क्योंकि उसे हलाल होते हुए नहीं देखा ना। वैसे भी उसकी बोटियां वगैरह तो बनवाते हुए देखते, क्योंकि ज़िबा तो उन लोगों ने पहले किया होता है। तो बस जी यही स्टोरी है हमारे घर की, घर घर की यही कहानी है। बच्चों ने तो माँ की जान जलानी है बस। ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। बस ये सालन तैयार हो गया था हमारा, और रेसिपी जो है सादा सी रेसिपी होती है। अभी इसकी रेसिपी मैं क्या आप लोगों के साथ शेयर करती, और वैसे भी पूरी जो है ना मैं कुकिंग की वीडियो जो है आपके साथ शेयर करती हूँ। तो जो भी अगर आप नोट डाउन करना चाहे तो रेसिपी नोट डाउन कर सकते हैं। कोई इतनी खास जो है सादा सा सालन होता है, और अगर मैं कोई स्पेसिफिक रेसिपी बनाती हूँ तो फिर उसकी रेसिपी जो है ना मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करती हूँ। बस जी आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। कल मिलते हैं जी इंशाल्लाह किसी नई वीडियो के साथ, किसी नए कंटेंट के साथ। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। बाय बाय।